Hello everyone and Jai Hind. How are you guys doing? There are a lot of uh, candidates who are joining armed forces as an officer and also working in Army, Navy, Air Force or Coast Guard or anywhere else as a other ranks or as a जवान or as a sailor or as a airman. ये वीडियो उनके लिए है. आप अगर कार्यरत हैं, if you're working or you might be an अग्निवीर also for that matter. So how your interview is different from others? What is the expectation out of you and what should you do to make it a better interview? पहली चीज आप ये समझिए कि for service candidates there is a special CIQ called service CIQ. That CIQ is designed in such a manner that it talks about your experiences so far in the armed forces. What has been your achievements? What is your satisfaction? What are the work conditions? What are the duties that you perform, not performed? Now, what is the essence of this question? The essence of this question is to know your comfort level with the armed forces. Since you're working in armed forces, how comfortable you are, how charged up you are, how boosted up you are, or are you coming across as a person who is filled with frustration? एंड वो अगर आपके अंदर है तो वो बाहर आएगा, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो दिखाऊँगा नहीं, मैं तो बोलूँगा ही नहीं। आप बोलेंगे नहीं की बात मुद्दा वो नहीं मेरे दोस्तों, आपके अंदर ये बात है या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। अगर है तो बाहर आएगा। मन में है तो बाहर आएगा। ऐसा आप अगर सोच रहे हैं कि मैं आयोग को डिसीव कर लूँगा, आप गलत सोच रहे हैं। If it is there, it will come out. And if you really want to become an officer while serving in armed forces as a Jawan and other ranks, first and foremost, love the job that you're doing. समस्या क्या होती है कि एक बार आप जब सर्विस में आ जाते हैं, आप वैल्यू छोड़ देते हैं उसकी. You tend to undervalue it. हमारे साथ ये प्रॉब्लम है. We don't value what we have. यही तो मेजर समस्या है. एक बार हम अपनी वैल्यू समझ लें और अपनी चीज़ों की वैल्यू समझ लें, जो हमने पाया है उसको समझ लें, जो हमारे साथ लोग हैं उनकी वैल्यू समझ जाएँ, अपनी फैमिली की वैल्यू समझ जाएँ, आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। बट हमारे साथ समस्या क्या है कि जो है उसको हम ग्रांटेड ले लिए, ये तो है ही है, अब इसके ऊपर ओवर एंड अबव हम ढूँढते रहते हैं। और पीछे जो है उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, ये सर्विस वाले एटीट्यूड में अगर आ गया गलती से, खुदा न खास्ता, यहीं पे इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूँ कि ऐसे बोलिए, मैं दूँगा भी नहीं। हाँ, मैं जब आप मेरे से कनेक्ट करेंगे, मेरे साथ मॉक इंटरव्यू करेंगे तो मैं ज़रूर इसके बारे में आपसे बात करूँगा और देखने की कोशिश करूँगा कि आपके मन में क्या है। और ये दिक्कत मुझे एससीओ कमीशन वाले में नहीं मिलती है, ये मुझे एसीसी में मिलती है, सीडब्ल्यू में मिलती है, एयरमैन जो एफएसबी में जा रहे हैं फॉर एफकैट एंड ऑल उनमें मिलती है और मिलती ही मिलती है। आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल आपको डिफाइन करता है भाई। आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल कई चीज़ों को बता देगा आपके बारे में, आपका डिससैटिस्फैक्शन कितना है, आपका बिलॉन्गिंगनेस कितना है, आपकी सिंसेरिटी कितनी है, आपका कृतज्ञता कितनी है। क्योंकि जब आप एयरमैन बनने गए थे, चाहे जो भी जवान बनने गए थे, तब भी तो आप बहुत खुश होके गए थे ना और अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए गए थे। अब आप उसी को लेट डाउन कर रहे हैं, उसी के बारे में खुल के नहीं बोल रहे हैं, वो भाव मुझे नहीं दिख रहे हैं, वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट वाले और सेंस ऑफ ब्राइटनेस वाले एंड फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट एंड जेन्युइनली दिस दैट, तो फिर समस्या है। आप कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ बोध अच्छा नहीं है, किसी भी अ, परिप्रेक्ष्य में। कृतज्ञता तो अच्छी हो ही नहीं सकती है ना। तो मेरे पिताजी आर्मी में थे और 30 साल उन्होंने नौकरी की, ही रिटायर्ड एज़ अ जेसीओ। फैंटास्टिक लव ही हैज़ फॉर आर्मी। आज भी बात की जाए आर्मी के बारे में तो उनके मन से बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। दैट बिलॉन्गिंगनेस ही हैज़ फॉर still there and it should be there because that is your bread and butter. That has given you the name, fame, honor. अब आप कन्फ्यूज़न में चले गए हैं। अब कई ऐसे लड़के भी होते हैं जो एनडीए भी एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, एनडीए के एसएसबी दिए हैं, टीएस दिए हैं, बट उस समय नहीं हुआ और एयरमैन बन गए। अब क्या होता है उनको लगता है कि मेरा दोस्त तो वहाँ चला गया, मेरा दोस्त तो यहाँ चला गया, वो चला गया, ये वो करते रहते दिमाग में और अपने प्रति जो है बोध क्या आता है, यार मैं तो रह गया।
ये बोध आपको बहुत परेशान करेगा. Don't undervalue yourself. If you want to grow from present, no. So first you love what you are, be very proud of what you are, and then think of growing. Not that you hate this एंड देन यू ट्राई टू गो. वो अभी ये भी देखना चाहेंगे कि आपके और क्या प्लान्स है, फ्यूचर में क्या प्लान्स है, आप क्या करना चाह रहे हैं, उसमें भी देखने में कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं. अब आप ये मत सोचिएगा कि आप बोल देंगे कि नहीं नहीं सर मैं तो बहुत हैप्पी हूँ और वो मान जाएगा. ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपके अंदर जेन्युइनली होना चाहिए इनग्रेन्ड. आईओ जॉब कैन बी डन ओनली बाय एन आईओ, आई एम टेलिंग यू. ऐसे आप किसी को इंटरव्यू दे देंगे, बोलेगा हाँ सर्विस में कैसा, सर्विस में बहुत अच्छा है सर, हाँ तुमने अच्छा आंसर दे दिया. ऐसा नहीं है. बिल्कुल साइकोलॉजिकली he will bring it back somewhere when you're totally taken off guard. The tone and tenor of the question, the essence, the words, it will catch you. And moment he feels to some extent that you're unhappy and you're not very feeling very positive about it, you'll go back to that. And then he will keep building, and you'll come to know. So major thing is here, right? So this is about the service CIQ. So service CIQ के अलावा then the matter will uh, switch over to other things. Once this is cleared, then academics, financial situations, your sense of responsibility, your belongingness to the nation, that is unquestionable. Belonging to the nation as a son, as a daughter, taking care of your family, parents, motivating them, taking care of your siblings for that matter, the SOR factor, the determination factor, the drive to excel factor, all these things will open up slowly on that. तो आप इस चीज को समझिए कि your main important CIQ becomes service CIQ, and for the candidates who are coming through regular entry or other entries, their important CIQ becomes education CIQ. The education CIQ also has an important role to play in your career, which will be a follow-up thing. So love what you're doing and be very proud. मैंने कहा ना, हम जिस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं जो हमें मिल जाती है, और वही चीज़ हमको नहीं मिली होती है आपके सहपाठियों से मिलेंगे, आप गाँव घर में जाएँगे और वहाँ कहेंगे और वहाँ के लड़कों को देखेंगे कितना तड़प रहे हैं एयरफोर्स में जाने के लिए, तब आपको अपना वैल्यू समझ में आता है. वैल्यू योरसेल्फ यार. ग्रो. There is no harm in growing, no harm in exploring your avenues and growing in life. But there is extreme harm if you do not love what you're doing. It'll affect your personality. It does. I hope I've cleared this here. Thank you and Jai Hind.